कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में डॉक्टर्स की लगातार हड़ताल जारी है। हजारों की संख्या में डॉक्टर्स ने दिल्ली के निर्माण भवन पर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर्स के डेलीगेशन के साथ 2 राउंड की बातचीत की। इस बातचीत के दौरान डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल ने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कॉमन प्रोटेक्शन एक्ट सहित कई मांगे रखी। दूसरे राउंड की दूसरे दौर की बातचीत तकरीबन 2 घंटे तक चली, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय और डॉक्टर्स के बीच कोई रास्ता नहीं निकला, जिसके बाद डॉक्टरों ने इस हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया। और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बातचीत करने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर के प्रतिनिधिमंडल में शामिल डॉक्टर अपर्णा से हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने विस्तार से बातचीत की। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद जिस तरह से डॉक्टरों में आक्रोश था, उसको लेकर लगातार 5 दिन तक स्ट्राइक करने के बाद आज डॉक्टरों की कम्युनिटी ने बहुत लंबे समय तक निर्माण भवन पर धरना प्रदर्शन किया और उनकी कई मांग थी। उनकी जहां एक और मांग थी विमेन सेफ्टी को लेकर, इसके अलावा एक उनकी मांग थी कि सीपीए को लेकर गवर्नमेंट एश्योरेंस दे। हमारे साथ डॉक्टर अपर्णा हैं जो उस कमेटी में गई और उन्होंने मीटिंग की। मैम, ओवरऑल जो बातचीत हुई उसका निष्कर्ष मैं जानना चाहता हूँ। क्या निष्कर्ष ये है कि वो भी पॉजिटिव है, हमारी बात सुने, उन्होंने सब कुछ सुना। कोई इजी नहीं है कोई लॉ या कोई एक्ट को रिलीज़ करना। हमने उनकी शॉर्टकमिंग समझी, उन्होंने हमारी समझी, बट हमने उनको एक क्लियर कट मैसेज पास ऑन किया कि जब तक हमें कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिलेगा वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ फ्रॉम दिस स्ट्राइक। तो ये मैसेज उनको हमने दिया। उन्होंने बोला कि वो अपनी हायर अथॉरिटीज़ से डिस्कस करेंगे एंड जो वो अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पे हमारे लिए, वो हमें कम्युनिकेट करेंगे। और हमने भी ये बोला कि जो भी हमारी उनके साथ डिस्कशन हुई है एट ग्राउंड लेवल, वो हम अपनी अपनी एसोसिएशंस में डिस्कस करके हमारा भी एक फाइनल ओपिनियन उनके सामने रखेंगे। विमेन सेफ्टी के साथ साथ कई अहम मुद्दे थे। कितनी आपकी मांगे थी मंत्रालय के सामने? प्राइम मांग तो यही थी, एंड सिर्फ विमेन सेफ्टी नहीं, सेफ्टी ऑफ ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स हमारा एजेंडा था, जो कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट से एक एस्पेक्ट से वो फुलफिल होता है। एटलीस्ट हमें सरकार से ये अश्योरेंस मिलती है कि दे आर ऑल्सो विद अस एंड दे आर ऑल्सो एक्टिंग इन आवर बेनिफिट। और सीपीए को लेकर जिस तरह से लगातार बातें चल रही थी, तो उस पर क्या कुछ कमेटी या कुछ उन्होंने बोला है कुछ कॉन्क्रीट फॉर्म करने के लिए? हाँ, उन्होंने बोला है कि दे आर विलिंग कि वो एक कमेटी बनाएंगे एंड वो कमेटी हमें विद इन स्टिपुलेटेड टाइम हमें रिस्पॉन्स देगी एंड फिर उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। बट हम लोगों को ऐसा लगता है कि उससे चीज़ें काफ़ी टाइम लेती हैं, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमें कुछ फास्ट ट्रैक दीजिए, जिससे हमें थोड़ा एट अ हायर पेस, एट अ बेटर पेस हमें रिस्पॉन्स मिले। ये थी डॉक्टर अपर्णा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से एक लंबी 2 राउंड की बातचीत हुई और उसमें जो दूसरा राउंड था उसमें आरडीए के 8 जो संगठन हैं उन लोगों ने हिस्सा लिया और तकरीबन 2 से ढाई घंटे की जो मीटिंग के बाद जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि सीपीए को लेके, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेके वो एक कमेटी फॉर्म करेंगे, जिसमें वो कमेटी 3 महीने तक उन पहलुओं की जांच करेगी और उसके बाद निष्कर्ष देगी। और जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है या डॉक्टरों से जुड़ी हुई जो और मांगे थी, उसको मंत्रालय ने हालांकि पूरी तरह से मान लिया है, लेकिन जो इनकी कॉन्क्रीट मांग थी, ओवरऑल जो 3 मेन मांगे थी, जब पूरी नहीं मानी गई तो इनका जो अभी का डिसीजन है कि ये लगातार स्ट्राइक जारी रखेंगे और हो सकता है आने वाले समय में फिर से स्वास्थ्य सेवाएं, जिस तरह से पिछले 5 दिनों से देखा कि एक कोलकाता की बड़ी घटना के बाद जो आक्रोश था, तो आगे भी इन डॉक्टर्स का आक्रोश देखने को मिलेगा। कैमरामैन मनमोहन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़।